कभी बल्ला हाथ में, कभी माइक, कभी मैदान में चौके लगाते तो कभी सियासत में शब्दों से प्रहार करते बिहार की मिट्टी से निकला वो लड़का जिसे लोग कभी लालू प्रसाद का बेटा कहते थे। तेजस्वी बेरोजगारी को हटाना चाहता है, गरीबी को हटाना चाहता है, महंगाई को खत्म करना चाहता है, बिहार से पलायन को खत्म करना चाहता है और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहता है। अब वही लड़का अपने दम पर बिहार का भविष्य कहलाने लगा। नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी की कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है जिसमें ड्रामा है, संघर्ष है, प्यार है और राजनीति की वो गहराई है जिसे समझने के लिए वक्त चाहिए। हर अध्याय में एक नया मोड़ है और हर मोड़ पर एक नई परीक्षा। तेजस्वी का जन्म 9 नवंबर 1989 को बिहार के गोपालगंज में हुआ। उस वक्त उनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के सबसे ऊंचे शिखर पर थे और मां राबड़ी देवी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ऐसे माहौल में पैदा हुआ बच्चा राजनीति की हवा में सांस लेना सीखता है, पर तेजस्वी का दिल बचपन में ही किसी और दुनिया में खो गया था, क्रिकेट की दुनिया में। बचपन पटना की गलियों में गुजरा, लेकिन पढ़ाई दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम में हुई। वहीं जहां नेता, मंत्री और उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते थे, क्लास में वो शरारती थे, पर मैदान में सबसे तेज। हर चौक, हर कैच मानो उनकी किस्मत को नई दिशा दे रहा था। क्रिकेट उनका पहला प्यार बना और वही उनका सपना भी। दिल्ली की अंडर 15 से लेकर अंडर 19 टीम तक उन्होंने जगह बनाई। क्लास 10 तक पहुंचते पहुंचते क्रिकेट उनकी जिंदगी बन चुका था। वो खुद कहते हैं, मुझे किताबों में नहीं, बैट और बॉल में अपना भविष्य दिखता था। और जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ तो किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में तेजस्वी का नाम आया। बिहार के लिए ये गर्व की बात थी। लालू का बेटा अब मैदान में इंडिया का प्रतिनिधि बन रहा था, लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही लिखना था। फॉर्म गिरा, मौके छूटे और धीरे धीरे क्रिकेट से दूरियां बढ़ने लगी। जिस बल्ले से चौके लगते थे वही बल्ला अब कोने में रख दिया गया। तेजस्वी ने तब पहली बार सोचा, क्या अब मुझे राजनीति की पिच पर उतरना चाहिए? और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। साल 2010 का चुनावी मौसम था। लालू यादव की पार्टी आरजेडी मुश्किल दौर से गुजर रही थी और इसी मुश्किल वक्त में पहली बार तेजस्वी अपने पिता के साथ मंच पर पहुंचे। पहली बार माइक हाथ में लिया, लेकिन शब्द साथ छोड़ गए। बाद में उन्होंने कहा था, पहली बार जनता के सामने आया तो सब भूल गया, पर उस झिझक के पीछे एक बीज बोया गया, राजनीति का बीज। 5 साल बीते और 2015 आया। नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस का महागठबंधन बना। इस बार लालू के बेटे तैयार थे, तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों। तेजस्वी रघुपुर से उम्मीदवार बने। लोग बोले, लालू का बेटा है, जीत जाएगा। लेकिन तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लालू का बेटा नहीं, बिहार का बेटा बनना चाहता हूँ। और जनता ने जवाब दिया, जीत के साथ। 26 साल की उम्र में तेजस्वी बिहार के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने। सड़क, भवन, ग्रामीण विकास, कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। लोगों ने पहली बार कहा, ये लड़का कर सकता है। पटना की सड़कों पर जो विकास दिखा वो उनके काम की पहचान बना। लेकिन राजनीति में स्थिरता कम ही मिलती है। 2017 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी, गठबंधन टूटा और तेजस्वी सत्ता से बाहर हो गए। एक पल में कुर्सी गई, लेकिन इरादे और मजबूत हो गए। अब चुनौती थी खुद को लालू का बेटा नहीं, अपना नेता साबित करने की। उन्होंने पूरे बिहार में यात्राएं की, युवाओं से बात की, बेरोजगारी पर बोले, हर गांव में जाकर कहा, बिहार बदलेगा अगर युवा बदलेगा। धीरे धीरे लोग उन्हें गंभीरता से लेने लगे। 2020 के चुनाव में वो विपक्ष के नेता नहीं, उम्मीद के प्रतीक बन गए। आरजेडी को 75 सीटें मिली, सबसे ज्यादा, लेकिन बहुमत से कुछ कदम दूर रह गए। भाजपा जेडीयू ने सरकार बनाई, पर जनता की जुबान पर बस एक नाम था, तेजस्वी। लोग कहने लगे, बिहार को नया चेहरा मिल गया। सियासत के बीच तेजस्वी की निजी जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं रही। दिल्ली के स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई रेचल गोडिनो से। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और 12 साल का रिश्ता आखिरकार शादी में बदला। 9 दिसंबर 2021 को दोनों ने शादी की। रेचल अब राजश्री यादव बन गई, हरियाणा के ईसाई परिवार की बेटी जो अब बिहार की बहू है। तेजस्वी ने मजाक में कहा था,
राजश्री के लिए मैंने 44,000 प्रस्ताव ठुकराए, क्योंकि सच्चा रिश्ता दिल से होता है, राजनीति से नहीं। आज उनके 2 बच्चे हैं, बेटी कात्यायनी और बेटा इराज, लेकिन राजनीति का रास्ता कभी साफ नहीं होता। तेजस्वी का नाम कई विवादों में आया। IRCTC घोटाला, लैंड फॉर जॉब्स केस, शक्ति मलिक मर्डर केस। हर बार विरोधियों ने कहा तेजस्वी जेल जाएंगे और हर बार वो अदालत से जमानत लेकर निकले और पहले से मजबूत लौटे। वो कहते हैं मेरे खिलाफ जितनी बार केस होंगे मैं उतनी बार जनता के बीच लौटूंगा। उनकी शिक्षा पर भी सवाल उठे। प्रशांत किशोर ने कहा 9वीं फेल नेता बिहार बदलने चला है। तेजस्वी ने मुस्कुराकर कहा कम से कम मैंने फर्जी डिग्री नहीं ली, सच्चाई के साथ हूँ। ये जवाब उनके आत्मविश्वास का प्रमाण था। भाई तेज प्रताप से मतभेद भी सामने आए। तेज प्रताप ने पार्टी छोड़ी, नई पार्टी बनाई और अब 2025 में दोनों आमने सामने हैं। बहनों ने तेजस्वी का साथ दिया, सोशल मीडिया पर खुलकर समर्थन जताया। रक्षाबंधन पर जब तेज प्रताप अकेले दिखे तो तेजस्वी ने कहा परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन खून का रिश्ता कभी टूटता नहीं। ये लाइन सिर्फ एक बयान नहीं, उनकी परिपक्वता का परिचय थी। आज तेजस्वी के भाषणों में लालू की झलक दिखती है। वो कहते हैं बिहार के बेटों को बाहर नौकरी नहीं ढूंढनी चाहिए, रोजगार यहीं मिलेगा। 10 लाख नौकरियों का वादा उन्होंने किया। भाजपा ने कहा जुमला तो तेजस्वी ने जवाब दिया जुमला नहीं, जुनून है बिहार को बदलने का। उनकी कहानी कई अनकही बातों से भी भरी है। 2010 में जब वो पहली बार प्रचार में गए तो एक बूढ़ी महिला ने कहा हमारे लालू बाबू बूढ़े हो गए, अब आप संभालिए। और उस दिन हंसते हुए तेजस्वी ने कहा अभी तो मैं बल्लेबाजी कर रहा हूँ। शायद वो नहीं जानते थे कि आने वाले सालों में वही बल्लेबाज बिहार की राजनीति का कप्तान बनने की कोशिश करेगा। अभी हाल ही में उनका डांस वायरल हुआ। बीजेपी ने तंज कसा और उन्होंने सहजता से कहा अगर मैं नाचता हूँ तो खुशी में नाचता हूँ, दुख में नहीं। यानी वो हर आलोचना को मुस्कान में बदल देते हैं। आज तेजस्वी बिहार की राजनीति के केंद्र में है। वो लालू यादव की विरासत को संभाल रहे हैं, पर उसी विरासत को आधुनिक सोच से जोड़ने की कोशिश में भी हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, युवाओं से सीधा संवाद करते हैं और हर भाषण में कहते हैं बिहार को कैद नहीं आजादी चाहिए। उद्योग गुजरात नहीं जाएगा, बिहार में ही बनेगा। 2025 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, तेजस्वी के लिए ये पहचान की लड़ाई है, जिसे उन्होंने मैदान में पसीना बहाकर और सियासत में संघर्ष झेल कर कमाया है। जब उनसे पूछा गया क्या आप लालू यादव से बेहतर नेता बन पाएंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा मैं उनसे बड़ा नहीं, लेकिन अलग जरूर बनना चाहता हूँ। कभी क्रिकेट का मैदान, कभी विधानसभा का गलियारा। तेजस्वी की यात्रा बिहार की बदलती राजनीति की कहानी है। वो गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन रुकते नहीं। क्या तेजस्वी यादव सच में बिहार का भविष्य बनेगा, ये तो वक्त बताएगा। आपको उनकी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।